तो अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4, क्लास 9 का आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अगर हम एक सेल को माइक्रोस्कोपिक व्यू कर लें, मीन के हम एक सेल को अंडर माइक्रोस्कोप देखना चाहें। माइक्रोस्कोप एक आला जो एक ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल साइज से मैग्नीफाई करता है और रिजॉल्व करता है, रिजोल्यूशन पावर भी है। तो वी विल ऑब्जर्व, हम मुशाहिदा करेंगे द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी हमें मिलेंगे क्या शाबस, द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी झेल हिस्से सेल के नजर आएंगे, जिनमें से मेनली दैट इज वी कैन राइट हियर, अगर सेल प्लांट का है या फर्ज करें प्रोटिस्ट में से सम है या बैक्टीरिया का या फंजाई का, तो हमें सबसे पहले व्यू में सेल वॉल नजर आएगा। नंबर सेकंड, सेल मेम्ब्रेन होंगे इसके, यानी सेल के सेल मेम्ब्रेन के हवाले से आपको डिटेल मिलेगी। और नेक्स्ट टू दिस इज द साइटोप्लाज्म मिलेगा, और प्लस मेन न्यूक्लियस जो सेल के सेंटर या साइड्स पे होंगे। अच्छा, इस स्ट्रक्चर आप सेल के हवाले से अगर हम गौर कर लें तो हम इस में से सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नंबर वाइज इनका डिटेल देखेंगे कि सेल वॉल क्या है, किस चीज से बना है, सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं और कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन और क्या है, प्लस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की लोकेशन, और एक सेल में कितनी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो इनमें से हम मेन टॉपिक लेंगे आज का, वो है सेल वॉल। अगर हम गौर कर लें, एक बिल्डिंग में, फर्ज करें एक बिल्डिंग के लॉन में हम खड़े हैं, हम बिल्डिंग में रूम को देखना चाहें तो सबसे पहले हमें रूम की दीवारें नजर आती है, अंदर कुछ नहीं नजर आता। तो सेम इज द केस कि अगर हम एक सेल को माइक्रोस्कोपिक व्यू कर लें तो हमें ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा, सबसे बाहर सेल वॉल मिलेगा। मीन एक रूम वॉल होता है, कमरे का दीवार, एक सेल का दीवार होता है विच वी कॉल सेल वॉल। तो सेल वॉल it is the outermost boundary, यानी बैरूनी बाउंड्री है, आउटरमोस्ट बाउंड्री है। लेकिन ये आउटरमोस्ट बाउंड्री, क्वेश्चन रेज होगा जहन में, किसकी आउटरमोस्ट बाउंड्री है, प्लांट सेल की या एनिमल सेल की? तो सिंपल वी कैन से अ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की आउटरमोस्ट बाउंड्री सेल वॉल, ना सिर्फ ये बल्कि यहां पे अगर आप गौर कर लें, आल्सो फाउंड इन सेल ऑफ, आगे लिखेंगे। अगर हम सेल वॉल को देखना चाहें तो ये आपको फंजाई की सेल में भी मिलेगा। किसमें? फंजाई की सेल में भी मिलेगा, बैक्टीरिया की सेल में भी मिलेगा, और प्रोटिस्ट में से गौर कर लें तो सम प्रोटिस्ट्स में भी आपको सेल वॉल मिलेगा। सम प्रोटिस्ट्स, प्रोटिस्टा से बिलोंग करने वाले को प्रोटिस्ट का नाम दिया जाता है। अच्छा, अगर हम गौर कर लें, सेल वॉल प्लांट सेल में तो आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पे प्रेजेंट होता है, लेकिन एब्सेंट होता है इन एनिमल सेल। किसमें? एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी जानवरों के सेल में इंक्लूडिंग ह्यूमन। अगर हम अपने सेल की स्टडी करना चाहें तो हमारे सेल में सेल वॉल नहीं होता। अब देखिए, आउटर मोस्ट बाउंड्री पर हमारी क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, फंजाई का सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, बैक्टीरिया का सेल वॉल है और इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम प्रोटिस्ट देखें, देखिए हमारे साथ 5 किंगडम है, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्लांटी, और किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होता, बाकी चारों में होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा में भी कुछ में नहीं होता, कुछ में होता है। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनमें नहीं होता, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब हमारे साथ सेल वॉल के हवाले से अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखना चाहें, केमिकली सेल वॉल
कंसिस्ट ऑफ, अगर हम सेल वॉल को देखें केमिकली सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ, मुश्तमिल है। क्वेश्चन ये है कि सेल किसका, अगर सेल प्लांट का हो, सेल किसका हो, प्लांट का हो, तो ये प्लांट का सेल सेलुलोज पे मेनली मुश्तमिल होगा। अगर सेल फंजाई का हो तो काइटिन, अगर सेल बैक्टीरिया का हो, बैक्टीरिया का हो तो सेल वॉल म्यूरिन पे मुश्तमिल होगा। अच्छा अब देखें काइटिन, सेलुलोज और म्यूरिन क्या है, तो सिंपल नोट कर ले, सेलुलोज ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मीन पॉलीसेकेराइड। काइटिन भी पॉलीसेकेराइड विद अमाइनो ग्रुप अटैच, NH2 ग्रुप के इसके साथ अटैच है। म्यूरिन का दूसरा नाम चैप्टर नंबर 3 के हवाले से पेप्टिडो ग्लाइकेन या ग्लाइकान, मीन इसमें पेप्टाइड वन यानी अमाइनो एसिड, ग्लाइकान से मुराद ग्लूकोज, तो शुगर, दोनों की कॉम्बाइनेशन से म्यूरिन बनना है, तो वी कॉल देम द म्यूरिन और पेप्टिडो ग्लाइकेन। अच्छा केमिकली सेल वॉल मुश्तमिल हुआ डिफरेंट केमिकल्स पे। अगर हम स्पेसिफिकली एक प्लांट सेल की बात कर लें तो फिर किससे बना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज से। अगर फंजाई की कर ले तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विद अमाइनो ग्रुप अटैच, NH2 ग्रुप इनके साथ अटैच होता है। अच्छा अब इन लेवल पे सेलुलोज, काइटिन या म्यूरिन, इनकी कंपोजिशन की वजह से सेल वॉल को नॉन लिविंग बना दिया गया। तो सेल वॉल हमारे साथ प्लांट सेल में ए नॉन लिविंग कैटेगरी में या पार्ट में आता है, नॉन लिविंग है सेल वॉल। क्या शब्द, नॉन लिविंग, और काफी ज्यादा इलास्टिक नेचर रखने वाला, नॉन लिविंग इलास्टिक नेचर रखने वाला। देखिए अगर प्लांट सेल पानी को एब्जॉर्ब कर ले तो वो फूल जाते हैं, स्वेलन होती है, स्वोलन होती है। अगर जब वो फूल जाते हैं तो पटती नहीं, क्योंकि उनके बाहर कवरिंग सेल वॉल में काफी लचक होता है। इसके मुकाबले में अगर हम एनिमल को देखें जिनमें सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री है, अगर सेल हमारी टर्जिड हो जाए तो ये पट सकती है, क्योंकि बैरूनी सहारा हमारे साथ मौजूद नहीं। अच्छा अब हमारे साथ ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल को 3 लेयर्स में तकसीम किया गया। कितने लेयर्स में, 3 लेयर्स में, जिसको हम नाम दे, यानी 3 तहों पे मुश्तमिल है। अगर हम एक दीवार को देखें, रूम की दीवार को, कमरे की दीवार को, इसमें भी अगर हम देखें, फर्ज कर लें एक ईंट इस पोजीशन में रखी गई, एक ईंट इस पोजीशन में रखी गई है और दरमियान में सीमेंट, तो इस तरीके से इनकी भी 3 लेयर्स हैं। किसके, सेल वॉल के। इन 3 लेयर्स में से एक का नाम है प्राइमरी वॉल। विच वॉल, प्राइमरी वॉल। दूसरे का नाम है सेकेंडरी वॉल। विच वॉल, सेकेंडरी वॉल। और थर्ड को नाम दिया जाता है द मिडल लेमेला। व्हाट, मिडल लेमेला। तो सेल वॉल 3 हिस्सों पे मुश्तमिल या 3 लेयर्स पे मुश्तमिल, जिसमें से अगर हम डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले बैरूनी हिस्से को सेल वॉल के प्राइमरी वॉल का नाम दिया जाता है। किसका, प्राइमरी वॉल, इब्तिदाई दीवार। तो प्राइमरी वॉल इस तरह लिखेंगे कि हकीकत में ये ट्रू वॉल है, यानी हकीकत में ट्रू वॉल यही है। कुछ सेल ऐसे होंगे जिनमें सेकेंडरी वॉल नहीं होते, बस सिर्फ प्राइमरी पे मुश्तमिल है। ये ट्रू वॉल इसलिए है, इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल। फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल यानी ये दीवारें पहली बनती है। गौर से सेल थ्योरी का एक पॉइंट उठा के यहां पे डिस्कस करेंगे। न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जब फर्ज कर लें दिस इज द प्लांट सेल, ए सेल मेम्ब्रेन और इसके गिर्द सेल वॉल, जिस सेल को 2 लेयर्स में या मेम्ब्रेन्स में बंद किया हो तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि द सेल बिलोंग टू विच कैटेगरी, द प्लांट सेल, क्योंकि इस सेल मेम्ब्रेन को शो करता है और इस सेल वॉल को। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी,
द सेल डिवाइड या अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जब प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल बने, अगर माइटोसिस हो सेल डिवीजन तो दो डॉटर सेल बनेंगे, लेकिन जो सेल बनेगी इसमें पहले जो दीवार बनता है ये हकीकत में प्राइमरी वॉल बनता है, इसलिए लिखते हैं कि ट्रू वॉल है। तो जब सेल डिवीजन होती है तो एक सेल से दो या चार बनेंगे, खासकर दो सेल। प्लांट के माइटोसिस के हवाले से बताता चलूं तो सबसे पहले जो दीवार बनती है वो दीवार कौन सा बनता है शाबस? सेल वॉल बनता है, लेकिन सेल वॉल में कौन सा? प्राइमरी। उसके बाद फिर सेकेंडरी वॉल इनर की तरफ बनते हैं। तो प्राइमरी वॉल को अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले बनेगा और आउटर की तरफ होगा, आउटर साइड पे होगा, और आउटर साइड के साथ साथ ये नेचर में थिन होता है, थिक नहीं होता, मोटा नहीं होता, पतला सा दीवार बनता है जो बाहर की तरफ सेल को ऑक्युपाई कर लेता है। तो दिस वाज अबाउट द प्राइमरी वॉल। सेकंड टू दिस इज द सेकेंडरी वॉल। विच वॉल? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल को हम यूं लिखेंगे कि सेकेंडरी वॉल इट लाइज, इट व्हाट? इट लाइज, ये पड़ा रहता है इनर टू प्राइमरी वॉल, इनर टू प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ जो दीवार पाया जाता है उसको सेकेंडरी वॉल का नाम दिया जाता है। और सेकेंडरी वॉल कंपेयर कर ली प्राइमरी के साथ तो ये थिन, लेकिन सेकेंडरी वॉल थिक होता है। क्या होता है शाबाश? थिक। और मोस्ट ऑफ सेल्स में, इन मोस्ट ऑफ, लेकिन शर्त है प्लांट सेल्स, इन मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स, इन मोस्ट ऑफ प्लांट सेल दे आर लिग्निफाइड। दे आर व्हाट? लिग्निफाइड। लिग्निफाइड से मुराद जिस पे लिग्निन जमा हो। लिग्निन क्या है? जैसे कि सेलुलोज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है या कार्बोहाइड्रेट है, तो लिग्निन भी कॉम्प्लेक्स किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, जिस सेल में, सेल वॉल में सेलुलोज हो वी कैन से सेलुलोजिक, जिसमें लिग्निन हो वी कैन से लिग्निफाइड। तो ये अंदर की तरफ जो दीवार होगा रूम का, फर्ज करें दो दीवारें यानी दो लेयर्स हैं, बाहर का लेयर प्राइमरी, अंदर की तरफ जो होगा वो सेकेंडरी। ये पतला, थिन और ये थोड़ा सा मोटा होता है। तो दिस वाज अबाउट द सेकेंडरी वॉल। और केमिकली अगर देखें इसमें भी ज्यादातर सेलुलोज है, मोस्टली सेलुलोजिक, मोस्टली व्हाट? सेलुलोजिक। और यहां पे भी लिख सकते हैं कि सेलुलोजिक के साथ साथ बाकी डिफरेंट सब्सटेंसेस, मेटल आयंस, पोटाशियम, सोडियम, ऐसे आयंस भी इसमें आपको मिलेंगे, सिलिकॉन वगैरह। और थर्ड जो है वी कॉल देम द मिडल लेमेला। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? मिडल लेमेला। मिडल लेमेला अगर गौर किया जाए, इट इज मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। किस चीज से बने शाबाश? कैल्शियम पेक्टेट से बना है या कैल्शियम पेक्टेट पे मुश्तमिल है, एक केमिकल सब्सटेंस है। और सिंपल यू कैन से कि मिडल लेमेला एक्ट एज सीमेंट। ये बतौर किसका रोल अदा करते हैं शाबाश? सीमेंट का। सीमेंट का क्या रोल है? दो ईंट को, दो पत्थरों को आपस में मजबूती से मिलाना, पकड़ रखना। तो ये क्या करता है, एक वर्ड लिख लेता हूं यहां पे, ये इंट्रासेलुलर है। क्या शाबाश? इंट्रासेलुलर यानी सेलों के दरमियान है। और क्या करता है? होल्ड द सेल्स, स्पेसिफिकली holds the plant cell to form tissue। क्या करते हैं शाबाश? प्लांट सेल्स को मिला के टिश्यू के बनाने में मदद देता है या रोल अदा करता है। गौर कर ली, सपोज दिस इज द प्लांट सेल और यहां पे नेबर प्लांट सेल दूसरा। टिश्यू की डिफिनीशन ग्रुप ऑफ, शाबाश, ग्रुप ऑफ सिमिलर या ग्रुप ऑफ सेल्स, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बताया था मैंने।
चलो मैंने कितने सेल ड्रॉ किए? 4। चलो इनकी टिश्यू बना लेते हैं वैसे आपको समझाने के लिए। ये जो दरमियान में मैं ब्लैक कलर का ड्रॉ कर रहा हूं, तो यू कैन सी मिडल लेमेला है। इस मिडल लेमेला ने इन सेल्स को आपस में होल्ड टुगेदर मीन मजबूती से पकड़ा है। अब हम कह सकते कि प्लांट टिश्यू बन गई। इसलिए मैंने वर्ड लिखा इंट्रा सेलुलर, विद इन सेल एक बॉन्ड बना लेता है। एक सेल को दूसरे के साथ, एक सेल दूसरे के साथ, नेबर सेल्स को आपस में इनके साथ क्या करते शाबस? बॉन्ड की फॉर्मेशन या इनके साथ होल्डिंग में मदद देती है। तो दिस वाज अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लेमेला। अब आगे सेल वॉल के हवाले से देखते हैं कि आया सेल वॉल फंक्शन क्या अदा करता है। तो सबसे पहले अगर हम गौर कर लें, इस रूम को, क्लासरूम को देखें, अगर इस क्लासरूम की लंबाई चौड़ाई को देखें तो ये डिपेंड करता है दीवारों पे, यानी कि इस कमरे का जो शेप है इनको दीवारों ने ही शेप दिया या दीवार ने। तो सेम एक सेल को जो शेप मिला है वो किसने दिया शाबस? तो सिंपली वी कैन से इट गिव्स शेप टू प्लांट सेल। ना सिर्फ प्लांट सेल, जैसा कि बैक्टीरिया में हो तो बैक्टीरिया सेल, प्रोटिस्टम में हो तो प्रोटिस्टम में, लेकिन हमारे साथ ज्यादातर कैटेगरीज प्लांट सेल के हैं, तो इसलिए हम लिखते हैं इट गिव्स शेप टू प्लांट सेल। नॉट ओनली गिव्स शेप टू प्लांट सेल, आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। इस सेल को सपोर्ट भी करता है, सहारा भी देता है। यू कैन राइट हियर स्ट्रेंथ, मजबूती भी देता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि इट गिव्स प्रोटेक्शन। इट व्हाट? इट गिव्स प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन भी देता है किसको? टू सेल। इट गिव्स टू व्हाट? प्रोटेक्शन टू सेल। तो स्टूडेंट्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल में किसका स्ट्रक्चर? सेल वॉल के हवाले से। तो केमिकली आप लोग नोट कर लें कि केमिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो सेल वॉल हैं जिनमें पाए जाते हैं तो उनके केमिकल्स भी डिफरेंट है। मेनली हम प्लांट को लेंगे तो प्लांट का सेल वॉल ज्यादातर सेलुलोज पे मुश्तमिल है। तो दिस वाज अबाउट द सेल वॉल।